हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल आवर ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी। आज मैं आप लोगों के साथ माय मैरिज स्टोरी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि कैसे हमारा मैरिज हुआ था, तो कितना स्ट्रगल हुई थी, हमारा लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था। तो हमारा मैरिज आज को 4 साल हो जाएगा। तो हमारा इस महीने में हमारा एनिवर्सरी आने वाला है। तो आज है May 5, तो May 13 को हमारा एनिवर्सरी है। तो इसी मंथ में हुआ था हमारा मैरिज। तो मतलब 4 साल पहले हुआ था। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो को मैं 5 पॉइंट में इसको डिवाइड किया हूँ, मतलब 5 पॉइंट से रखा हूँ इसको आपको इजीली सब कुछ बताने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए। तो पहला पॉइंट है अबाउट मैरिज, हमारा मैरिज के बारे में मैं कुछ बताऊंगी पहला पॉइंट में। और सेकंड पॉइंट में मैं बताऊंगी लव स्टोरी, क्योंकि हमारा लव मैरिज हुआ था। तो सेकंड पॉइंट बताने के लिए मैं आपको ये बोल दिया हूँ, कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा। तो हमारा लव मैरिज ही हुआ था। तो सेकंड पॉइंट में मैं अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी। और थर्ड पॉइंट में लव में क्या क्या स्ट्रगल आई थी वो उस बारे में मैं आपको बताऊँगी थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में बताऊँगी कि लव सक्सेस कैसे हुआ था हमारा। और फिफ्थ पॉइंट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या मोटिवेशन मिलता है इस स्टोरी में आपको। तो ये 5 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी 5 पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों के साथ सब कुछ बता दूंगी कि हमारा मैरिज कैसे हुआ था, हमारा लव स्टोरी कैसा था, क्या स्ट्रगल हुआ था, कैसे सक्सेस हुआ था लव, और फिर हम लोग का शादी कैसे हुआ था। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट है अबाउट मैरिज। तो हमारा मैरिज जो है वो 13 मई 2018 को हुआ था। तो हमारा मैरिज ऐसे अरेंज मैरिज जैसे होता है ना, ऐसे ही हुआ था। तो हम लोगों का सब कुछ, हमारा फैमिली और मेरी ससुराल के फैमिली जो है वो सब मिलके हमारा मैरिज हुआ था। सब कुछ हमारा जो भी रीति रिवाज है, जैसे लड़के वाले जाते हैं लड़की वाले के घर में, और लड़की वाले आते हैं लड़के वाले के घर में, उसको हमारा बोलते हैं फाइनल बोलते हैं। तो देखा करा बोलते हैं उड़ीसा में, उसको उड़िया में देखा करा, फाइनल देखा करा। जैसे लग्न होता है ना, मंगन टाइप का, तो लग्न होता है उसको। हमारा लग्न पहले हो जाता है, लगन मंगन बोलते हैं, जो भी हो वो पहले हो जाता है। मतलब उस रीति रिवाज में क्या होता है ना, तो ससुराल वाले कुछ भी गहने हो गया, आपका हार हो गया, रिंग हो गया, कुछ भी वो लड़की को पहना के उसको अपना जो मतलब बहू बना लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। तो वो पहना के फाइनल देखा करा बोलते हैं उसको, उसमें तो वो पहना के और जो भी देना है एक गिफ्ट टाइप का होता है वो दे के वो फाइनल कर देते हैं। और फिर हमारा लग्न हो जाता है। ठीक है, एंगेजमेंट टाइप का जो है वो हो जाता है। ऐसे रिंग सेरेमनी वगैरह नहीं हुआ था हमारा। तो ऐसे नहीं होता है कि अभी तो चल रहा है रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट का एक फंक्शन हो रहा है तो अभी चल रहा है, लेकिन हमारा टाइम में ना ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरी ससुर जी और उनके गाँव वाले जो है वो सब जाके तो मैरिज के 3-4 दिन पहले वो होता है, तो वो जाके मुझे एक नेकलेस दिए थे, हमारे ससुराल की तरफ से मिला था, तो दिए थे। वो दे के मेरे को अपना बहू बनाने के लिए पूरा फिक्स हो गया, फाइनल हो गया। और उसके बाद फिर हमारे घर के तरफ से एक चेन दिए थे। तो लड़के को जो मतलब फाइनल में जो दिया जाता है, एक चेन दिए थे। और कपड़े के लिए पैसा दिया जाता है, तो भी दिए थे, 10,000 रुपीज़ कुछ दिए थे। तो ऐसे करके हमारा फाइनल हो गया था। और उसके 4 दिन के बाद हमारा शादी हुआ था। हमारा शादी जो है वो मंदिर में हुआ था। मेरी मायके में नहीं हुआ था, मायके के जो घर है ना वहाँ पे नहीं हुआ था, मंदिर में हुआ था। मंदिर में हुआ था इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी पापा जो है वो बोल रहे थे कि इतनी जल्दी मेरी शादी जो है तो 13 दिन के अंदर ही अंदर हुआ था, और बहुत जल्दी हो गया था। मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसी बीच में हमारा, मतलब 1 तारीख से 13 तारीख बीच में। तो मैं 1 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में भी हमारा सब कुछ काम जो है
शादी का जो भी काम होता है, अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ हुआ था। तो इसलिए मेरी मम्मी पापा बोले थे कि हम लोग घर पे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे शादी करेंगे तो ज़्यादा मतलब तैयारी करना पड़ता है, ज़्यादा टेंशन होता है। तो इसलिए उन्होंने मंदिर में करने के लिए बोला। तो मेरी ससुराल वाले ने भी राजी हो गए। तो हमारा शादी जो है मंदिर में हुआ था। तो महालक्ष्मी टेम्पल जो है यहाँ हमारे उड़ीसा में, वहाँ पास में है, वहीं पे हुआ था। और उसके बाद हमारा रिसेप्शन जो है वो अच्छे से हुआ था, एक ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था मेरी ससुराल के घर में। तो हमारा मैरिज तो मंदिर में हो गया था। तो उसके बाद हमारा रिसेप्शन जो है वो अच्छे से मनाया गया था मेरी ससुराल के घर में। ठीक है, उसके बाद हमारा शादी तो हो गया और अभी शादी को 4 साल होने वाला है 13 मई को। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट मैरिज जो है, मैरिज के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया हूँ। अब चलते हैं कि लव स्टोरी के सेकंड पॉइंट, लव स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा मैरिज से पहले हमारा 6 साल का लव रिलेशन जो है वो था। हम लोग पहली बार मिले थे। हमारा लव डेट जो है वो है 29 फरवरी। 29 तो फरवरी को ही आता है, तो 29 फरवरी 2012। तो उसी दिन इवनिंग के टाइम पे उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड जो है राजीव ने, उन बहने मेरे को पहली बार कॉल किए थे। तो उसी से शुरू होता है हमारा लव स्टोरी। तो उन्होंने एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट है, तो वो उनके रूम पे ऐसे रहता था। तो इनका जॉब हो गया था तब, जब वो लव कर रहे थे वो ऑलरेडी जॉब कर चुके थे। और अपना जो +3 का जो एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है, उससे पहले उन्होंने जॉब उनका लग गया था, तो वो जॉब कर लिए थे। वो अपना मतलब छुट्टी लेके, जॉब से छुट्टी लेके वो गए थे अपना एग्ज़ाम देने के लिए। वो ग्रेजुएशन का जो भी एग्ज़ाम होता है और तो सेमिस्टर वो देने के लिए वो गए थे। तो वो मेरा जो फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट जो है, वो क्या किया था ना, ऐसे मेरे साथ बात कर रहा था। तो राजीव ने वो सुन लिया कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। वो लाउड स्पीकर देके बात कर रहा था, तो वो उसी बात वो सुन लिए थे राजीव ने। और फिर राजीव ने उसको बोला, मेरी जो क्लासमेट है उसको बोला कि तू मुझे उसका नंबर दे, मैं उसके साथ बात करूँगी। तो ऐसे जैसे होता है ना, उसी टाइप का। तो फिर उन्होंने वो नंबर दे दिया। उन्होंने बोला कि वो ऐसे लड़की नहीं है, मेरी फ्रेंड जो है क्लासमेट, वो बोला कि वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बातचीत नहीं करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, वो नंबर ले लिए और उसी दिन इवनिंग को 29 फरवरी 2012 का दिन ही उन्होंने मुझे कॉल किया। और मेरे बारे में सब कुछ उनको पता था, क्योंकि उसी से पूछ लिए थे। वो मेरा क्लासमेट है, हमारा एक ही कॉलेज था +2 में, तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हमारा गांव की लड़का है वो, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हमारा घर, मेरा पढ़ाई, मेरा नाम, मेरा सब कुछ, ठीक है, मेरा निकनेम वगैरह सब कुछ वो बता दिया था। और फिर मेरे पास जैसे ही कॉल आया तो मैंने पूछा आप कौन हो। तो मैंने अपने जो भी मतलब रिलेटिव है ना, वो मेरे को बार बार ऐसे फ़ोन करके परेशान करते थे, क्योंकि मेरा +3 सेकेंड ईयर हुआ था ग्रेजुएशन का। तो फिर मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी ना उस टाइम, तो मेरे किसी के साथ ऐसे चक्कर नहीं था। तो तब तक मतलब +3 सेकेंड ईयर लास्ट सेमिस्टर था, तब तक मैंने ना तो किसी के साथ बात करती थी, ना मेरा कुछ लव रिलेशन किसी के साथ था। मैं ऐसे सिंपल सा लड़की थी, कुछ मुझे ऐसे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और मेरी फ्रेंड्स लोग जो भी है वो लव करते थे, तो वो बोलते थे ऐसा होता है ऐसा होता है, मैं बस सुनती थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसी दिन से ये राजीव मेरे को 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में एक बार कॉल करते थे, ऐसे पूछ लेते थे क्या कुछ, मतलब अपना जो खबर पूछते थे कैसा हो कैसा नहीं, फिर वो फ़ोन रख देते थे। ऐसे बात करते 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 फिर 2-3 महीना हो गया। उसके बाद एक दिन वो मेरे को ऐसे थोड़ा सा मतलब जैसे लव, मतलब अनसाइडेड लव होता है ना, तो आपको पता चल जाता है, बातों से पता चल जाता है। तो ऐसे पहले तो वो केयरिंग मतलब ऐसे बात कर रहे थे, केयरिंग जैसा, और पढ़ाई के बारे में पूछते थे, एक सीनियर टाइप का वो मेरे से बात करते थे, ठीक है। और उसके बाद ना एक दिन ऐसे बात किए तो मुझे पता चल गया। तो फिर मैं गुस्सा हो गई, मतलब नाराज़ हो गई, उनके साथ और बात भी नहीं किया, और उनका नंबर डिलीट कर दिया। और कुछ गाली वाली दिया था, मुझे याद भी है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं गुस्सा होके उनको गाली भी दिया था, और फिर नंबर कट कर दिया था। सब कुछ हो गया था एक दिन में, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये सब कुछ होता रहा।
फिर इवनिंग को मेरी जो फ्रेंड है जिन्होंने नंबर दिया था वो मेरे को कॉल किया और इनके बारे में सब कुछ बताया। तब तक इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि ये जॉब कर रहे थे कि कुछ क्या जॉब कर रहे थे, कुछ मुझे कुछ नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि मेरा जो फ्रेंड है उन्होंने इनको नंबर दिया है और सब कुछ मेरे बारे में उसी से इनको पता है, कुछ भी नहीं पता था। और उसी दिन इवनिंग को मेरा फ्रेंड जो है जिसने नंबर दिया था मेरा, वो मेरे को कॉल किया और इनके बारे में, राजीव के बारे में सब कुछ बताया और फिर बोला कि मैंने ही नंबर दिया था। तो सब कुछ वो बोला और मैंने उनको गाली भी दे दिया था और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया था। तो फिर मैंने क्या किया ना, वापस से कॉल बैक किया और फिर मैंने अच्छे से बात किया और सॉरी बोला, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना आप अगर किसी को ऐसे बोल दो और फिर उसके बारे में आपको पता चले कि अच्छा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने उनको वापस कॉल किया और फिर अच्छे से बात किया। तो तब उसी दिन से मैंने बोला कि ठीक है, जो हो गया ठीक है, हम अच्छे फ्रेंड, मतलब ऐसे सीनियर जूनियर जैसे है ना, आप मेरे भाई टाइप का बन के रहना। तो आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, जैसे गाइड करते हो, ऐसे आप एक सीनियर टाइप का हो, मतलब हो, ठीक है। आप हम फ्रेंड टाइप का है, जैसे मतलब बात कर रहे थे ऐसे ही बात करेंगे। तो ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे भाई बोल दिया ना मैंने, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, चुपचाप रह के फिर हम लोग बात करते गए। तो धीरे धीरे करके क्या होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे करके बात होती रही। और वीकनेस जो होता है ना, उनके पास तो वन साइडेड लव था ही पहले दिन से ही, तो मेरे पास नहीं था और वो अपने आप हो गया। तो मैं जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, कुछ भी हो, उनके साथ में बात कर, वो पूछते थे ना क्या हुआ, घर पे क्या खाना खाया, घर पे कैसा है, क्या है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, सब कुछ पूछते हैं। तो मैं बताते सब कुछ बता देती थी। और फिर क्या होता था ना, वो मेरे को जो भी सजेशन देते हैं, जो भी मेरा प्रॉब्लम्स होता है, वो मतलब अच्छी जो बातें करते थे ना, मेरे को अच्छा लगता था। मेरा प्रॉब्लम ही वो कुछ सॉल्व भी कर देते थे, तो मेरे को ना अच्छा लगता था, मेरा वीकनेस आ गया। और फिर 3-4 ऐसे 6 मंथ शायद आप पकड़ लो, 6 महीने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरे को प्रपोज कर दिया। तो जिस दिन उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, उस दिन मैं फिर से गुस्सा हो गई, क्योंकि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरी नज़र में लव मैरिज जो है, लव है, वो अच्छा नहीं था। तो मतलब ऐसे फैमिली वाले बोलेंगे ये क्या कर रही है लड़की, पढ़ाई कर रहा है क्या, ये सब कर रही है, तो मतलब एक अच्छा इमेज नहीं था। तो इसलिए ना मैं उस बारे में इतना सोचती नहीं थी। तो फिर जिस दिन उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, उसी दिन मैं गुस्सा हो गई। शायद आफ्टरनून में ही मुझे उन्होंने प्रपोज किया था और 2-3 घंटा मैं ऐसे अपसेट हो गई पूरा। और फिर मैं घर चली गई थी। तो हॉस्टल में थी ना, तो हम बस लेके जाना पड़ता था घर, 1 घंटे का रास्ता होता था हमारा। तो मैं घर चली गई थी। घर जाके रास्ते भर सोचते पूरा अपसेट हो गई थी। और घर जाके फिर मैंने सोचा मेरे को बहुत रोना आया। फिर जाके मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। ये वाला मतलब जो भी है, ये वाला मैं बोला था। और उसके बाद हमारा लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुआ और ऐसे चलते गया। मतलब 12 फरवरी 12 से स्टार्ट हुआ। मतलब पहली बार बात की थी हम लोगों ने। और फिर मेरे तरफ से हाँ होते 7-8 महीना लग गया। और फिर हमारा स्टार्ट हुआ, मतलब दोनों तरफ से हाँ हो गया। और ऐसे चलते 13 मई 2018 तक वो चलता गया। और इसी तरह मैं आप लोगों को अभी बता दिया कि मेरा लव स्टोरी थोड़ा बहुत जितना भी वो मेरा लव स्टोरी आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग बात करेंगे 3rd पॉइंट के बारे में, लव स्ट्रगल क्या हुआ था। मैरिज तो पहले मैं मैरिज के बारे में आप लोगों को बता दिया, 2nd पॉइंट में लव स्टोरी बता दिया। अभी मैं बताती हूँ हमारा लव में क्या क्या स्ट्रगल आई थी। पहली बात तो ये है, हम लोगों का इंटरकास्ट था, क्योंकि हमारा जो है भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना गोपाला, तो हमारा गोपाल है। तो गोवाला जो बोलते हैं ना, गोपाला बोलते हैं गोवाला, तो हमारा कास्ट वही है। गौड़ बोलते हैं उसको, उड़िया में, शुद्ध उड़िया में उसको गौड़ बोलते हैं। तो गोवाला जो है वही है हमारा कास्ट। और राजीव जी
तो राजीव का कास्ट है खंडायत तो बोलते हैं, जो जैसे खंडायत आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों उड़ीसा से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो है तो खंडायत, पहले ब्राह्मण लोग उसके बाद खंडायत को बोला जाता है। तो उनका कास्ट है खंडायत, हमारा है ग्वाला। तो इंटर कास्ट है। हमारी तरफ से उनका कास्ट को बड़ा माना जाता है, हमारा कास्ट को छोटा माना जाता है। लेकिन ये सब मेरी मायके में ना बहुत चलता था। मतलब मेरी मायके वाले ना बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए थे कि हम हमारे लड़की को अदर कास्ट में मैरिज देंगे, शादी करवाएंगे। तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मेरी पापा तो एग्री थे, क्योंकि मैं उस टाइम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन करते करते हमारा लव हो गया था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोलकाता चली गई थी। वहाँ पे जाके मैं अपना कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर कर रही थी, और इनका ट्रांसफ़र कोलकाता में हो गया था। वो पहले विशाखापट्टनम थे तो रहते थे। जब हमारा लव हुआ था उसके बाद वो कोलकाता चले गए, और मैं वहाँ पे ही थी, पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी बैंक के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। तो वहाँ पे हम लोग मिलते थे जब भी उनका छुट्टी होता था तो हम अक्सर मिलते थे वहाँ पे। और उसी बीच में मैं अपनी पापा के साथ उनको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था एज ए फ्रेंड बोल के मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। लेकिन उनको पता चल गया था, क्योंकि मैं घर पे जैसे बातें ज़्यादा, हम लोग उस टाइम में ना ज़्यादा बातें कर रहे थे, फ़ोन में ज़्यादा बातें कर रहे थे। मतलब 1 घंटा धर के हम लोग बातें कर रहे थे। तो लव रिलेशन में ऐसा होता है, बहुत बातें करते थे हम लोग। उसी में ना सबको पता चल गया था, मेरी मम्मी, मेरी मामा के घर में, मेरी मासी के घर में, सबको पता चल गया था कि ये इसका ना किसी के साथ है कुछ, तो इसी का कुछ चक्कर चल रहा है। तो सबको पता चल गया था और सब नाराज़ थे, ऐसे खुश नहीं थे कि मतलब ये कर रहा है। और कास्ट के बारे में जान के और भी नाराज़गी उनका बढ़ गया था। तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी होना पड़ता था। सब मतलब बहुत बातें मैंने सुनी, बहुत मतलब उल्टा सीधा बोलते थे सब लोग। मतलब अपनी खुद का रिलेशन में आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसे मतलब अलग नज़र में देखेंगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे बोलते हैं ना कि आप अगर गलत कर रहे हो और उसको आप अगर सही नज़रिया से, लोगों की नज़र में आप उसको अगर ठीक कर दो, वो कोई भी गलत चीज़ को अगर आप सही तरह से लोगों के सामने ले आओ तो वो भी सही हो जाता है। तो वही मैं हमेशा सोचती थी। तो ठीक है, आज आप लोग मेरे को पसंद नहीं कर रहे हो, उल्टा सीधा मेरे को बोल रहे हो, तो ठीक है, एक दिन मैं इसको आपके सामने अच्छी तरह से लेके आऊँगी। तो वही कॉन्फिडेंस मुझ में था, तो उसी को लेके मैं चलती थी। तो अब बात करते थे कि मैं कैसे राजीव को अपने पापा से इंट्रोड्यूस करवाए। तो एक दिन मैंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे रहता है अपने पापा के साथ, तो वो भी पढ़ाई करता था मेरे साथ। तो हम दोनों का एक साथ ग्रेजुएशन हुआ था। ऐसे बोल के, झूठ तो बोलना पड़ता है तो आप लव कर रहे हो तो आपको पहले झूठ बोलना पड़ेगा। तो फिर मैं झूठ बोला था, लेकिन मेरे पापा को पता चल गया था, क्योंकि मेरी मम्मी को पता था। मैं बात कर रही थी घर पे, जब भी मतलब छुट्टी में जब भी घर पे आती थी ना, तो बात कर रही थी, तो मेरी मम्मी को पता थी, तो वो मेरे पापा को बता दिया था। और उसी से मेरी मम्मी पापा को तो सब कुछ पता था। और राजीव के घर में उनकी मम्मी पापा को भी पता था, क्योंकि हम लोग ना ऐसे लव से पहले बिल्कुल सिंपल थे, ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करते थे, किसी के साथ ऐसे कोई लफड़ा नहीं था, हमारा सिंपल सा थे। और जैसे ही हमारे साथ ये हुआ, लव हुआ, तब हम लोग ज़्यादा बातें करने लग गए। तो उनके घर में भी मेरी सास ससुर को भी पता था, तो सबको पता था फिर, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए थे। और मेरी जो जेठ जी है ना, मतलब से लास्ट वाले राजीव के ऊपर जो भाई है, उनको भी पता था। तो सबको ऐसे पता था। मैं अपनी पापा को ये बात बोल के उनको हमारी घर पे, वहाँ पे कोलकाता में उनको बुलाया। एक दिन वो रात को हमारे घर पे रुके, मेरे पापा के साथ वो रहे। मैं अलग से रूम में रहती थी, 2 रूम था हमारा। तो एक रूम में पापा रहते थे, एक रूम में मैं रहती थी, पढ़ाई वगैरह कर रही थी उस वाले रूम पे। तो उन्होंने खाना वाना खाया, रात को उधर रुका और मेरे पापा के साथ बातचीत की। मेरे पापा को बहुत ही अच्छे लगे। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना, वो अच्छा बन गया। तो उसके बाद वो फिर छुट्टी आने वाले थे, तो फिर हमारे घर से वो घर आ गई, छुट्टी आ गई। तो मेरे पापा के साथ तो उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उसी दिन वो मेरे पापा के नंबर ले आए थे, मेरे पापा के साथ बातचीत करते गए, क्योंकि जब भी कभी भी फ़ोन करना होता है मेरे पापा के साथ तो बात करते थे। तो ऐसे करके पापा की तरफ से तो एग्री हो गई, लेकिन मेरी मम्मी ना बिल्कुल
मतलब एग्री नहीं करता था, क्योंकि वो बस वही कास्ट के चक्कर में वो पड़ गई थी। बोले थे वो अदर कास्ट है, मैं अपने लड़की को अदर कास्ट में नहीं दूंगी, क्या बोलेंगे, मतलब पड़ोसी मोहल्ले पड़ोसी लोग बोलते हैं ना, तो रिलेटिव्स लोग क्या बोलेंगे, उसी चक्कर में वो थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी वो बोलती थी, बहुत ख़राब लगती थी उस टाइम। तो ऐसे करते करते मेरा मतलब मैं एग्ज़ाम वगैरह दे रही थी जॉब के लिए, तो हमारा 6 साल, 12 से लेके 18 तक 6 साल हो गया। तो 6 सालों में काफ़ी कुछ हमें सुनना पड़ा, और उसी दौरान हमने हिम्मत नहीं हारे थे, क्योंकि हमें घर वालों को मना के शादी करना था, ना कि ऐसे भाग के शादी करना था। यही था, जब भी मैं कभी कभी ऐसे टेंशन में आ जाती थी ना, तो मैं बोल देती थी कि हम भाग के शादी कर देते या फिर कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। लेकिन थैंक्स टू राजीव कि उन्होंने जब भी मैं ऐसे बोलती थी ना, वो मेरे को अच्छे से समझा देते थे कि ऐसे हम आज ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारा घर का जो भी बड़े लोग हैं उनका इमेज ख़राब हो जाएगा। वो तो हमेशा वो मेरे को समझा देते थे। लेकिन मेरी ससुराल के साइड से ना हमेशा ग्रीन सिग्नल रहता था। वो मेरे साथ बात भी करे थे, मेरी सास ससुर जी ने मेरे साथ बात भी करे थे। और मेरा जो सिस्टर इन लॉ है, जो मैं आप लोगों को बोली हूँ, पहले भी बोला हूँ, तो राजीव का खुद का बहन नहीं है, लेकिन पड़ोस मतलब हमारे पड़ोस में जो है उनको उनकी लड़की को उन्होंने बहन बनाया है। तो वो भी वहाँ पे हॉस्टल में रुक के पढ़ाई करती थी, तो वो भी वहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी। तो उसके साथ मैं बातचीत करती थी, उसके साथ मैं मिलती थी, तो वो मेरे को देखा था, जाना था, उसकी बातचीत हम होता था। तो वो भी हमारे साइड में थी वो हमसे छोटी है लेकिन हमारे साइड में थी। एक बहुत अच्छा फ्रेंड रिलेशन हम दोनों के बीच में था। तो पहले से ही हमारा मतलब भाभी और ननद का जो रिश्ता है ना, वो पहले से हो गया था मैं शादी से पहले। तो यही है। फिर मेरी सास ससुर मेरे से बात करती थी, और एक दिन मेरी ससुर जी आए थे हमारे घर, क्योंकि मेरी मम्मी ना मेरी रिश्ता लगाती थी। जो भी मतलब शादी के सीजन आता था ना, उसी टाइम पे ना मेरा रिश्ता आता है घर पे। ऐसे तो 2-3 जगह पे ना मेरा रिश्ता वो फिक्स कर दिया था। मेरी मम्मी ना आते थे ऐसे शादी के सीजन में, घर पे अगर लड़का लड़की हो तो रिश्ते तो आते ही है। और मैं पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, तो रिश्ता तो आएंगे ही। और मेरी मम्मी ना वो मना नहीं करती थी, जो भी आता था वो हाँ कर देती थी। और 2-3 रिश्ते तो ऐसे फिक्स हो गया था, मतलब मेरी मम्मी की साइड से। और लेकिन मैं तो हमेशा मना करती थी, मेरे पापा भी मना करते थे। तो जो भी हो, इसी बात को लेके ना मेरी ससुर जी एक दिन हमारे घर में आए, तो उन्होंने बोल के गए कि हमारा तरफ से रिश्ता जो है पक्का है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि राजीव सबसे छोटा है और उनके 3 भाई है बड़े, तो उनका किसी का भी शादी नहीं हुआ था। तो वो बोल के गए थे मेरी तीनों बेटे का शादी पहले हो जाए, उसके बाद में मेरा जो छोटा लड़का है उसका शादी मैं करूँगी। मेरी ससुर जी आके मेरी मम्मी को, मेरे पापा दोनों थे हमारे घर पे, मैं भी थी, तो आके समझा के सब कुछ बोल के गए। तब जाके मेरी मम्मी पापा दोनों माने और ठीक ठाक थे। लेकिन बीच बीच में जब भी मेरी मम्मी रिश्ता ऐसा अच्छा रिश्ता आता था ना, तो उस टाइम पे ना वो थोड़ा बोलने लग जाती थी कि ये तो बोल के चले गए और कब करेंगे कब नहीं करेंगे, अगर अपनी बातों से वो हट जाते तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो लड़की वाली हूँ, मेरा तो लड़की है। तो ऐसे होता है, टेंशन तो रहता है, मतलब लड़की का जो भी मम्मी पापा होते हैं ना, उनको टेंशन रहता है, क्योंकि हमारे उड़ीसा में नहीं पूरे इंडिया में जो भी लड़की वाले हैं ना, उनको हमेशा टेंशन रहता है अपनी लड़की को लेके। तो जो भी हो वो हुआ था। तो इसी बारे में मैं आप लोगों को बता दिया मेरी लव स्ट्रगल के बारे में। तो अब हम बात करेंगे हमारा लव स्टोरी जो है वो सक्सेस कैसे हुआ था। जब हमारा शादी हुआ तब हमारा लव स्टोरी जो है वो सक्सेस हुआ, लेकिन उसके लिए हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ा, सबको समझाना पड़ा पेशेंस के साथ। और इसी मतलब ये में स्ट्रगल में राजीव का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हमेशा मुझे समझाते रहे। मैं जब भी मेरी मम्मी का जो भी रिलेटिव है उनका बातें सुनती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे बहुत समझाते और बहुत अच्छे से समझाते, तो मैं समझ जाती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने एक मतलब पहले मेरे पापा को कन्विंस किया और फिर मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी तो लास्ट एंड तक भी वो डाउट में थी कि शादी होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी। सब लोगों को तो पता चल गया मेरी बेटी का ये अफेयर है,
तो फिर अगर वो मना कर देंगे तो फिर मैं बेटी का क्या होगा, ये होगा, तो हमेशा वो टेंशन में थी। अप टू एंड हमारा शादी के जब तक हमारा शादी नहीं हुआ था ना, तब तक वो डाउट में ही थी। तो जो भी हो ऐसे करके, और फिर रिलेटिव वगैरह सबको हमने ऐसे करके समझाया, और मैंने बात किया कि आप लोग क्या चाहते हो, मेरा खुशी चाहते हो या फिर आप लोगों का इमेज चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि तुम खुश रहो भी हम लोग चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को ये मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं यहीं पे शादी करूँगी तो मैं खुश रहूँगी, और आप ये कास्ट के चक्कर में ना पड़ो। हमारा मतलब रिलेशन में ना एक कास्ट जो बहुत ज़्यादा हमारा इशू बन गया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक कास्ट ही था, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और राजीव भी पढ़े लिखे हैं, वो भी जॉब भी कर रहे थे। तो उनके पास गवर्नमेंट जॉब था, जो भी मतलब लड़की के घर वाले ढूंढते कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए लड़के के पास, वो था। लेकिन फिर भी हमारे घर वाले ने मतलब राजी नहीं थे, क्योंकि हमारा कास्ट जो है ना अदर कास्ट था, तो वो ज़्यादा बहुत बड़ा इशू कर रहा था हमारा रिलेशन में। ऐसे करके हमारा लव जो है वो सक्सेस हो गया, और फिर राजीव की दोनों भाई का शादी हो गया। जो 3 नंबर जो उनसे बड़े जो है 3 नंबर जो मेरी जेठ जी जो है, उनका शादी तो ढूंढ के 1-2 साल लग गया, तो ढूंढ के उनका नहीं हो पाया। तो उसी साल सब छुट्टी लेके आए थे, तो मतलब मैं 1 तारीख तक सबने ढूंढा, नहीं हो पाया उनके लिए लड़की नहीं मिल पाया और कुछ नहीं हो पाया अच्छे से। लेकिन सब कुछ तैयार था शादी के लिए, उनकी शादी के लिए, लेकिन उनका शादी नहीं हुआ। तो फिर मतलब अचानक से ऐसे हमारा शादी को लेकर डिसीजन ले लिए कि इसका शादी अगर इस साल नहीं हो रहा है तो हमारा शादी करवा देंगे। तो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, इसी बीच में 13 दिन के अंदर अंदर हमारा शादी हो गया था। और उस शादी को लेके ना मैं जितना भी सपना देख रही थी इतने सालों से कि मेरा शादी अच्छे से होगी, ये करूँगी मैं शादी में, वो करूँगी, तो मेरा शादी ऐसा हुआ कि किसी का भी ऐसे शादी नहीं हो। तो ना मैंने पार्लर गई, ना मैंने मेहंदी की, ना मैंने कुछ भी, ना मैंने अच्छे से अपना ड्रेसअप जो है वो खरीदा, ना कि मेकअप का सामान कुछ भी खरीदा, ना तो कपड़े खरीदा अच्छे से, कुछ भी, ना तो शॉपिंग, ना तो पार्लर, कुछ भी नहीं। अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाया। जो भी गांव में जो लड़की लोग होते थे ना, वही मेहंदी कर दिए थे, और गांव के पास में जो होता है पार्लर, वहाँ पे जाके मैंने आईब्रो करवा ली थी, बस इतना। और जो भी साड़ी होता है शादियों में, वो मैं ली थी, और उसका ब्लाउज भी अच्छे से सिलवाया नहीं, क्योंकि जल्दी में सब कुछ हो गया। और शादी हम लोगों का मंदिर में हुआ था। मैरिज रिसेप्शन जो है वो अच्छे से ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, अच्छे से मनाया गया था। तो उस दिन उनके घर पे, शादी के 4 दिन के बाद हमारा रिसेप्शन होता है उनके यहाँ पे, तो उनके घर पे मेरे ससुराल में पार्लर वाली जो है वो आया था, और वो हमें रिसेप्शन के दिन अच्छे से मुझे सजाया था, अच्छे से ड्रेसअप हुई थी मैं। वो मतलब जो शादी का हमारे घर पे जो होना था वो ससुराल में हुआ था, अच्छे से वो मेकअप वगैरह जो भी करना था वो किया था, अच्छे से मुझे तैयार कर रही थी। तो पार्लर वाली आई थी घर पे, तो हमारा रिसेप्शन जो है वो अच्छे से हुआ था, लेकिन शादी जो है मंदिर में हुआ था। इतना मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी ना, उतना नहीं हुआ था हमारा शादी, लेकिन रिसेप्शन अच्छे से हुआ था। यही था हमारा मैरिज स्टोरी। तो कुछ ऐसा था, स्ट्रगल, लव, और जो भी हो सक्सेस मिल गया हमें, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा, कॉन्फिडेंस रहना पड़ा। जो भी हो, हमारा मैरिज 30 मई 2018 को हो गया। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं अपना मैरिज स्टोरी आप लोगों को पूरी बता दी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन मिलता है इस स्टोरी में, और क्या मैं सजेशन आप लोगों को दूंगी कि आजकल के जो भी यूथ एज जो भी है वो क्या करते हैं ना, अपनी किसी भी लड़की के साथ, किसी भी लड़की किसी भी लड़के हो, सबके साथ अपने लव रिलेशन रखते हैं और फिर वो तोड़ देते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप अगर अपनी लाइफ में सीरियस हो तो ऐसे अगर आपको फ्रेंड रिलेशन रखना है तो आप फ्रेंडशिप का रिलेशन रखिए, अच्छे से फ्रेंड बनिए, और अपनी मम्मी पापा को समझाइए, अपने घर वाले को कन्विंस करवाइए अपनी शादी के लिए। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर आप ऐसा मत करिए कि भाग के शादी कर लो या फिर कोर्ट मैरिज कर लो, कुछ भी कर लो, वो मत करिए। अपने घर वाले को अच्छे से समझाइए, खुद के पास पेशेंस रखिए,
आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें आप अड़ी रहिए। और अपनी मम्मी पापा को ना कभी भी दुखी मत करिए, क्योंकि आप भी आगे जाके मम्मी पापा बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे। आप अगर ऐसे अपनी मम्मी पापा के साथ करोगे ना, आपके बच्चे भी आपके साथ करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम लोग अपनी मम्मी पापा के साथ क्या की थी और उनको कैसा लगा था। ठीक है, तो तब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो तब जवान होंगे, यूथ होंगे, तो आप लोगों को उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा। आगे जाके समझ में आएगा जब आप लोग मम्मी पापा होगे, आपके बच्चे आपके साथ ऐसे करेंगे। और पहले आप कुछ बन जाओ, मतलब पहले आप अपनी खुद के दम पे खड़े हो। कोई जॉब वगैरह आप करना चाहते हो वो करो, अपनी लाइफ में खुद सक्सेस हो। उसके बाद आप अपनी पार्टनर को अच्छे से संभाल पाओगे, अपनी फैमिली को, जो भी आप फैमिली बनाना चाहते हो उसको अच्छे से मतलब संभाल पाओगे। पहले खुद का जो भी फ्यूचर है उसको पहले ब्राइट करो, फिर आप ये आप अगर कर रहे हो, लव कर रहे हो, तो लव करना बहुत अच्छी बात होता है। आप खुद से अपनी लाइफ पार्टनर चुनना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा को लेके उसको कन्विंस करवा के फिर जाके आप शादी करो। ऐसे भाग के जाके शादी करना, फिर 2-3 साल के बाद फिर वापस आना, ऐसे तो बहुत ज़्यादा केसेस हो रहा है। लेकिन मेरी मानना ये है कि पहले खुद अपने फ्यूचर सेट करना और अच्छे जो भी लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, वो उसमें आप अच्छा ही देखना। मतलब आप बस बहके में आ गए ऐसे, मतलब कोई भी हो, आपको आप धोखा ना खाओ, वो आपको कभी भी चीट ना करे, मतलब धोखा ना दे। आप उसमें अच्छा ही दिखो, और आपका वो बस आपको मतलब खूबसूरती देख के या फिर पैसा दे के वो आपसे लव ना करे। उसमें मतलब सच्चा रिलेशन जो है ना वो रहना चाहिए। ठीक है, ट्रू लव जो है वो रहना चाहिए, तब जाके आप वो देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? कभी बोलते हैं लव अंधा होता है, हम देख नहीं पाए, ऐसे नहीं होता है। आप उनको स्टडी करो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल, जितने भी टाइम लगता है आप उनको स्टडी करो, अच्छे से उनको परखो। बोलते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ होता है ना वो ज़्यादा टाइम होने से पता चलता है। आपका रिलेशन अगर जितना ज़्यादा टाइम लेगा ना, उतना आपको उनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में मेरा यही सजेशन है। होप करती हूँ इस वाली स्टोरी में आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ हेल्प हो रहा होगा आपको। तो अगर इस वाला स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि इस वाले स्टोरी में आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ आज का इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।